22 सितंबर के बाद में कोई भी आईटीसी रिवर्स नहीं होगी। क्या बेवकूफ बना रहे हो। हमने एक वीडियो अपलोड किया था, अकाउंटेंट की बड़ी मुसीबत 22/9 से इनको करनी होगी आईटीसी रिवर्स। इस वीडियो पर बहुत लोगों के कमेंट आए थे, जिसमें से कुछ कमेंट थे, एक पर्सन है पहाड़ी राजपूत, उनका एक कमेंट था। उस कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आज आपको इसके ऊपर रिप्लाई दूंगा कि आखिर में ये चीज क्या है। जो टैक्स ट्रेडर ने पेड कर दिया वो रिवर्स कर दिया। ट्रेडर का तो नुकसान हो गया। अगर 18% पेड किया और 12% हो गया, 6% ट्रेडर की जेब से चले गए। वाह वाह, क्या यार, कैसे कैसे पागल बना रहे हो भाइयों। कोई रिवर्स नहीं करना है, अगर जीएसटी एडवोकेट से कंसल्ट करो, ना कि यूट्यूब से। ये भाई साहब का कमेंट था और इस कमेंट में उन्होंने क्या बोला है कि सर 18% पेड किया और 12% हो गया, 6% ट्रेडर की जेब से चला गया। चलो इसके ऊपर बात करेंगे। एक भाई दूसरे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कमेंट किया है और ये कंफ्यूज है कि एक्चुअल में क्या है। सर आईटीसी अवेल और आईटीसी यूटिलाइज दोनों अलग कंसेप्ट है। बिल्कुल सही बात है। जब तक मेरे क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ा है, दैट मीन्स मैंने अभी तक आईटीसी को यूटिलाइज नहीं किया, इट्स ओके। अगर कम रेट में सेल्स कर भी दिया तो एक्सेस आईटीसी जो मेरे क्रेडिट लेजर में पड़ा है उसको रिवर्स क्यों करना। उसका पेमेंट तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है पार्टी को, तो इनफैक्ट आईटीसी नहीं मिला तो मुझे वो पेमेंट रिफंड मिलनी चाहिए। बहुत कंफ्यूजन है, काइंडली रेक्टिफाई, आई एम रॉन्ग। बिल्कुल सर, आपके इस पॉइंट पर रेक्टिफाई करेंगे। इसके बाद इनके जवाब में एक पर्सन से यस ब्रो ये गलत एक्सप्लेन कर रहा है। अब सर बहुत सारे पर्संस के कंफ्यूजन है इन चीजों में कि सर क्या आईटीसी रिवर्स करनी होगी, किसकी आईटीसी रिवर्स करनी होगी। सबसे पहले तो मैं इन भाई साहब को जवाब देता हूं कि इन भाई साहब ने पूरी तरह से वीडियो को देखा भी नहीं है कि उस वीडियो में बताया क्या गया। मैं उस वीडियो के कंसेप्ट को यहां पे क्लियर कर देता हूं और मैं यहां पे आपको चीज बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में यहां पे क्या चीज हो रही है। देखिए, आईटीसी रिवर्स पहली चीज तो करना किसको है। आईटीसी रिवर्स पहली चीज करना किसको है। मेन चीज, अगर आपके 22 सितंबर से पहले 22 सितंबर से पहले कोई गुड्स टैक्सेबल था, यानी कि सर उस पर जीएसटी चार्ज होता था, वो गुड्स आफ्टर 22 सितंबर एग्जेम्प्टेड हो गया। क्या हो गया सर? एग्जेम्प्टेड हो गया, यानी कि उसके ऊपर अब टैक्स चार्ज नहीं होगा। सर गवर्नमेंट एक ही चीज बताती है, क्या कहती है कि जिस प्रोडक्ट पर आप हमें टैक्स कलेक्ट करके नहीं दोगे उस प्रोडक्ट का हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। अगर ये बात अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है तो आप इस पॉइंट को अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे। अब मुझे एक चीज बताओ कि सर 22 सितंबर मेरे पास में कुछ 50 ऐसे प्रोडक्ट थे जो पहले टैक्सेबल थे, क्लियर है, और ये अब बाद में क्या हो गए सर? एग्जेम्प्टेड हो गए। तो पहले आपको आईटीसी क्यों मिलती थी? क्योंकि टैक्सेबल थे। आप भी जब सप्लाई करते थे सामने वाले पर्सन से, आप टैक्स कलेक्ट करते थे और गवर्नमेंट को डिफरेंस अमाउंट आप पे करते थे। लेकिन सर जब एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आप सामने वाले पर्सन से टैक्स पे नहीं करो, मतलब टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे, जब सामने वाले पर्सन से आप टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे उस प्रोडक्ट के ऊपर, क्या गवर्नमेंट आपको उसका आईटीसी दे देगा? गवर्नमेंट क्या उस पर आपको उसका आईटीसी दे देगा? सोचने वाली बात है। तो यहां पर सिर्फ उन्होंने यह बताया है कि सर अगर आप कोई टैक्सेबल गुड्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में चला गया, उस आईटीसी के रिवर्स की बात कर रहे हैं, ना कि कोई गुड्स 12% से 5% हो गया, 28% से 18% हो गया है, इनकी आईटीसी रिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब। पॉइंट को समझो यहां पे, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई टैक्सेबल गुड्स था वो एग्जेम्प्टेड हो गया है और आपके पास में वो गुड्स पड़ा है और उसको आप आफ्टर 22 सितंबर सेल करने वाले हो, तो उसकी जो आईटीसी आपने ली है, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है या फिर आपने जीएसटीआर ट्रूबी में इसको यूटिलाइज कर दिया है, उनका कहना है कि रिवर्स करना होगा। अब आप रिवर्स करो नहीं करो ये आपकी प्रॉब्लम। गवर्नमेंट आपको कहां पर, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके वहां पर स्टॉक चेक करने के लिए आ रही है कि सर 22 सितंबर के बाद में इस पर आपने जीएसटी पे किया था, ये लो रिवर्स कर दो, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये रूल्स है। आप सर ये जो सोच रहे होंगे कि सर ये जो यूट्यूबर है, सर पहली चीज तो ये है कि हम यूट्यूबर नहीं है, हम आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। सर ये जो चीज हम आपको बता रहे हैं ना, ये हमारे खुद से नहीं बता रहे, हम भी कहीं से पढ़ के आपको बता रहे हैं। हम खुद भी एज ए टैक्स एडवोकेट है। जो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सर यूट्यूब से ज्ञान मत लो,
तो यूट्यूबर भी है जो जिसके पास में थोड़ा नॉलेज होता है वो ही यूट्यूब पे वीडियो बनाता है इस टाइप के। अगर आपके पास में अगर बेटर नॉलेज है आप भी बना सकते हो सर। तो यहां पर सर उन्होंने क्या बोला, इस पॉइंट को समझिए। ये जो है एफएक्यू ये जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ है, न कि मैंने खुद ने यहां पर राइट किया हुआ है। उसमें उन्होंने क्या बोला है, माई आउटवर्ड सप्लाईज एग्जेम्प्ट अंडर न्यू टैक्स शेड्यूल, मतलब न्यू टैक्स शेड्यूल के अंदर मेरी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्टेड हो गई है, बट आई ऑलरेडी हैव आईटीसी ऑन जीएसटी पेड इन माई लेजर। मेरे लेजर में दिख रहा है सर, विल आई नीड टू रिवर्स आईटीसी, क्या मुझे इस आईटीसी को रिवर्स करना होगा? तब ये क्या बोल रहे हैं, द आईटीसी कैन बी यूटिलाइज टू डिस्चार्ज आउटवर्ड लाइबिलिटी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड टिल 31 सितंबर 2025। सर 21 सितंबर 2025 तक आप जो भी गुड्स के सप्लाई करोगे उसके सामने आपको उसका आईटीसी मिलेगा। लेकिन हाउएवर फॉर सप्लाईज मेड ऑन और आफ्टर 22 सितंबर 25 when the rate change is affected, ITC will have to be reversed as per provision of CGST Act 2017। CGST Act 2017 क्या कहता है? यही कहता है नहीं कि सर अगर आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हो, अगर वो गुड्स अगर जब आप सेल कर दो और एग्जेम्प्टेड हो जाता है और आप उसके ऊपर आईटीसी नहीं ले सकते, यही तो बोल रहा है। और हम भी आपको यही तो चीज बता रहे हैं, हम कोई दूसरी उठ के तो नहीं बता रहे। दूसरी 8 नंबर का पॉइंट यहां पर सर आप समझ लीजिए, 8 नंबर का पॉइंट आप समझ लीजिए, द जीएसटी रेट has been reduced on my outward supply of goods or service made on or after 22 September 2025, but I already have ITC of GST in ledgers that I accrued on the account of higher rate. Can I continue such credit? सर ये बोल रहे हैं कि सर मेरे 22 सितंबर से पहले कोई टैक्स रेट 28% था, उस प्रोडक्ट पे 18% हो गया, 12 का 5% हो गया है। सर जो एक्सेस आईटीसी मेरे पास में पड़ी है, क्या मैं उसका यूज कर पाऊंगा नेक्स्ट टाइम? वो बोल रहे हैं यस, द इनपुट टैक्स क्रेडिट वंस ड्यूली अवेल इन ई क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी आउटपुट टैक्स लाइन ट्रांसफर प्रोविजन सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 सीजीएसटी एक्ट रूल्स एंड मेड अंडर। तो यहां पर सर कंफ्यूजन किस बात का और हम आपको बेवकूफ क्या बना रहे हैं? पहली भी चीज तो आपको हमको ये तो बताओ कि हम आपको क्या बेवकूफ बना रहे हैं। हम आपको सिर्फ यही बता रहे हैं कि अगर आपके पास में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट 22 सितंबर से पहले यानी कि 21 सितंबर तक वो टैक्सेबल था और फिर 22 सितंबर के बाद में वो एग्जम्प्टेड हो गया, और आपके पास में कुछ ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जो 22 सितंबर के बाद में एग्जम्प्टेड हो गया, तो जितना प्रोडक्ट आपके पास में पड़ा है उस पर जितना भी आपने टैक्स पे किया है उस आईटीसी के रिवर्स की बात कर रहे हैं। वो क्लियर हो रही है चीजें, या अभी भी ऐसा लग रहा है आपको कि हम बेवकूफ बना रहे हैं? अगर हम बेवकूफ बना रहे हैं तो और तरीके से आप रिसर्च कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। सर जो भी वीडियो हम बनाते हैं ना, इसको हम थोड़ा सा रिसर्च करके दूसरे यूट्यूबर्स या फिर दूसरे जो पर्सन्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके वीडियो भी देख के हम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारी मर्जी से हम कुछ भी बोल दें। और पहली बात यह है कि यूट्यूबर यानी कि कोई भी यूट्यूब पर वीडियो बनाता है या फिर कोई भी एक्सप्लेनेशन देता है उसको पूरी तरह से सही नहीं मानना आपको। तो आपके अगर आपके कोई टैक्स कंसल्टेंट है, आपके कोई पर्सन है प्रोफेशनल, आप उनसे कोऑर्डिनेट करो ना। लेकिन बिना सोचे समझे आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो कि बेवकूफ बना रहे हो, क्या पागल बना रहे हो। भाई साहब थोड़ा सा सोच समझ के रिप्लाई करो, कमेंट करो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई फालतू का ज्ञान नहीं मिल रहा है, कोई यहाँ पर कोई नाच गाना नहीं हो रहा है या कोई कॉमेडी वीडियो नहीं चल रहे हैं जहाँ आप कुछ भी बक के चले जाओगे। जो भी है वो सब कुछ यहां पर आपको सही तरीके से पढ़ के बताया जा रहा है। और उस वीडियो में भी बहुत अच्छी तरीके से यही समझाया था कि अगर आपको एग्जम्प्टेड गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है उस आईटीसी को रिवर्स करना है, न कि 12% से 5% हो गया है या फिर 28 से 18 हो गया है उस पर आईटीसी रिवर्स करनी है। उस पर आईटीसी रिवर्स नहीं करनी है जिस पर टैक्स रेट रिड्यूस हुआ है, उस पर तो उसका तो आईटीसी आपको मिलेगा आने वाले समय में। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में अगर कवर होगा तो उसका रिफंड भी मिल सकता है। लेकिन यहां पर जो बात कर रहे हैं ना आईटीसी रिवर्स की, वो एग्जेम्प्टेड गुड्स की बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको यहां तक तो क्लियर। अब इस वीडियो में तो आप नहीं बोलोगे ना सर कि क्या बेवकूफ बना रही हो या फिर क्या पागल बना रहे हो। नेक्स्ट टाइम किसी भी वीडियो पर कमेंट करने से पहले बात सोचना, खुद स्टडी करना। अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है ना तो नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाओ भाई साहब, और जो प्रॉपर तरीके से जो नॉलेज दे रहा है ना उसके ऊपर फालतू के कमेंट मत किया। Thank you.